नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं चार आंग्ल मैसूर युद्ध। चार आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या परिस्थितियां थीं और किस प्रकार से यह चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए और उनका क्या परिणाम हुआ। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न उठते हैं, अधिकतर उठते हैं इनके सन से मिलान करने के लिए आता है कि ये युद्ध कब लड़े गए, किस सन में लड़े गए, और फिर इन युद्धों से कौन कौन सी संधियां की गई, और इन युद्धों के समय बंगाल का शासक कौन था, मैसूर का शासक कौन था, और इन युद्धों के परिणाम क्या हुए। इन युद्धों के दौरान प्रमुख घटनाएं क्या घटी, इन सारी चीजों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैंने सारी चीजों को इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि इनके जो शासक थे टीपू सुल्तान, हैदर अली, इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। यह उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो अगर आपको हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में विस्तार से जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं इन्हीं युद्धों के बारे में। इन युद्धों के बारे में जानने से पहले आप थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि भारत में उस समय मुख्य रूप से तीन शक्तियां थी, जैसे हैदराबाद के निजाम, मराठे और अंग्रेज। तो अंग्रेज विस्तारवादी नीति के पक्ष में थे, वो अपना विस्तार करके पूरे भारत पर कब्जा जमाना चाहते थे। निजाम और मराठा जो थे वह चाह रहे थे कि मैसूर राज्य का ज्यादा विस्तार न हो, और इन्हीं का फायदा उठा करके अंग्रेज जो है उन्होंने मैसूर पर आक्रमण किया था। तो इन सारी चीजों की चर्चा करते हुए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्धों की संख्या कितनी है, 4 है, और ये कब कब लड़े गए और मिलान करने के लिए भी इनके सन से आता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के बीच लड़ा गया। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक लड़ा गया। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1799 ईस्वी में लड़ा गया। इनके सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं सन, और इसमें कौन सी संधियां हुई, और उस समय जो युद्ध लड़े गए उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। इन तीन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है कब, 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही मद्रास की संधि हुई थी कब, 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मंगलोर की संधि होती। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है तो कौन सी संधि होती है, मंगलोर की संधि होती है। और कब होती है तो 1784 ईस्वी में होती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलोर की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो 1792 ईस्वी में की जाती है। इसी प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। आपको बंगाल के गवर्नरों को भी याद रखना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो था वह लॉर्ड
वारेलस्ट था, याद रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वह वारेन हेस्टिंग था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। इन पॉइंटों को मैंने पहले इसलिए बता दिया है क्योंकि इन पॉइंटों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो आपको इन पॉइंटों को याद कर लेना है, रट लेना है, इनको भूलना नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी कि 1761 ईस्वी में मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? हैदर अली करते हैं। और 1761 के बाद वो अपने राज्य का धीरे धीरे विस्तार करते जाते हैं। उधर बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपना रहे होते हैं। इसी दौरान बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था। और हराने के बाद अंग्रेजों की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गई। अब यह माने जाने लगा कि अब अंग्रेजों को भारत में कोई नहीं हरा सकता। अंग्रेजी शक्ति आगे तेजी से बढ़ रही थी और इसी क्रम में अंग्रेजी शक्ति ने रुख किया किधर? मैसूर की तरफ, क्योंकि मैसूर में अपने राज्य का विस्तार कौन कर रहा था? हैदर अली कर रहे थे। अब हैदर अली विस्तार कर रहे थे तो दो लोगों को ज्यादा इस बात की चिंता थी, किसको? एक मराठे लोगों की और दूसरा हैदराबाद के निजाम को। तो हैदराबाद का निजाम और मराठे भी चाहते थे कि हैदर अली अपने राज्य का विस्तार न करे। इसके लिए उन लोगों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो तीन शक्तियां थीं, अंग्रेज, मराठे तथा हैदराबाद के निजाम। इन लोगों ने मिलकर के मैसूर राज्य को पतन की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था। अब कैसे? और इन्हीं लोगों की देन है कि मैसूर में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1767 ईस्वी में हुई। उस समय मैसूर का जो सुल्तान था वह हैदर अली था। हैदर अली मैसूर का सुल्तान था जब प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। उस समय पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वारेलस्ट था। और उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, वह नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सर जनरल स्मिथ थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जनरल स्मिथ ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होता क्या है कि अंग्रेज जो है वह मैसूर राज्य पर आक्रमण करने की सोचते हैं। यह खबर जब हैदर अली को लग जाती है तो हैदर अली क्या करता है कि मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और इनकी एक संयुक्त सेना बनाता है। और इन संयुक्त सेना की मदद से वह अंग्रेजों से लड़ने लगता है। और इस लड़ाई में होता क्या है कि अंग्रेज हार जाते हैं। यह पहला अवसर था भारत में जब किसी दक्षिण भारत के शासक ने अंग्रेजों को हराया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ कि हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेजी सेना को हरा दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ ने किया था। तो जब अंग्रेजी सेना हार गई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो उसके बाद मद्रास की संधि की जाती है। मद्रास की संधि पूछा जाता है किसके किसके बीच की गई थी? हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच की गई थी। कब? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को की गई थी। इस संधि के द्वारा किया क्या गया कि दोनों पक्षों के एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटा दिया गया। और इस संधि के द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को हैदर अली को बहुत ढेर सारा धन हर जाने के रूप में वापस देना पड़ा। यह प्रथम अवसर था जब अंग्रेजों ने किसी भारतीय शासक को हर जाने के रूप में पैसा दिया था। यह बात अंग्रेजों को काफी खटक गई और इसी के चलते अगला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यह जो संधि थी अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों की सबसे अपमानजनक संधि किसके साथ हुई थी? तो हैदर अली के साथ हुई थी। और वह संधि कौन सी थी? तो वह संधि थी मद्रास की संधि जो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को की गई थी।
तो मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई। दोनों पक्षों ने क्या किया कि एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा दिया और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत ढेर सारा धन दिया था। किसे? हैदर अली को। यह एक अपमानजनक संधि थी। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। तो पूछा जाए कि अंग्रेजों को किस आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे ज्यादा क्षति उठानी पड़ी थी, तो वह था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों की जो प्रसिद्धि थी उसको ठेस पहुंची थी और इस युद्ध के बाद हैदर अली की प्रसिद्धि भारत में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। परिणाम, हैदर अली की प्रसिद्धि भारत में बढ़ गई। इस युद्ध में विजय किसको मिली थी? हैदर अली को मिली थी। दक्षिण भारत का प्रथम शासक साबित हुआ कौन? हैदर अली, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि दक्षिण भारत का प्रथम शासक जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ वह कौन था? वह था हैदर अली। यानी दक्षिण भारत का प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है हैदर अली को, जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। या दक्षिण भारत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अंग्रेजों को प्रथम बार हराया था? तो वह था हैदर अली। तो चलिए आइए देखते हैं अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में क्या होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, वह संधि अंग्रेजों के लिए बड़ी ही अपमानजनक साबित हुई थी। इस संधि का बदला लेने के लिए और युद्ध का अवसर खोजने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? मद्रास की संधि का उल्लंघन किया और उसी उल्लंघन का परिणाम क्या था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ 1780 में और समाप्त कब हुआ? 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। उस समय जो शासक था मैसूर का हैदर अली था, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संचालन करता है। तो पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के किन दो शासकों ने युद्ध किया था? तो एक तो हैदर अली और दूसरा उसका पुत्र टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन करना था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के लिए मद्रास की संधि बड़ी अपमानजनक थी और इसलिए मद्रास की संधि का अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। जब उल्लंघन किया गया तो हैदर अली जान गया कि अब अंग्रेजों के साथ युद्ध होना आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए हैदर अली ने क्या किया? तो हैदर अली ने 1779 ईस्वी में एक त्रिगुट संघ का निर्माण किया जिसमें हैदर अली स्वयं था, मराठे भी थे और हैदराबाद के निजाम। इन तीनों लोगों ने मिलकर के त्रिगुट संघ का निर्माण किया। याद रखिएगा कि त्रिगुट संघ में कौन कौन लोग थे? हैदर अली, मराठे और हैदराबाद के निजाम थे। त्रिगुट संघ का निर्माण किस युद्ध के दौरान किया गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किया गया था। त्रिगुट हो गया और इस त्रिगुट के दौरान हुआ क्या कि हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उधर अंग्रेज भी तैयार थे, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने क्या किया कि जो हैदर अली ने त्रिगुट संघ बनाया था उसमें से अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम को क्या किया? अपनी तरफ मिला लिया। तो इस प्रकार से मराठा जो थे वो हैदर अली का साथ छोड़ करके किसके साथ मिल गए थे? अंग्रेजों के साथ। निजाम ने भी यही काम किया, वह भी अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो सालबाई के संधि के दौरान ही वारेन हेस्टिंग ने मराठों से संधि की थी और कहा था कि अगर आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हमारा साथ देते हैं हैदर अली के खिलाफ, तो मैं आपको धन दूंगा, साथ में प्रदेश भी दूंगा। तो इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कोर्ट ने किया था। याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? सर आयर कोर्ट था। 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा तथा पोलीपोर का युद्ध हुआ और इसी पोर्टोनोवा तथा पोलीपोर के युद्ध में हैदर अली को चोट लग जाती है। अभी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल ही रहा था। इसी दौरान 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद
युद्ध का संचालन किसने किया था? तो उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया था। कुछ दिनों तक तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लेकिन उसके बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि कर ली। और यह मंगलौर की संधि कब हुई? तो मार्च 1784 ईस्वी में हुई। पूछा जाता है कि मंगलौर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? यह संधि जो थी मंगलौर की संधि, याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान तथा मद्रास का गवर्नर था जॉर्ज मैकार्टनी। तो जॉर्ज मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वह कौन था? वारेन हेस्टिंग था। लेकिन मद्रास का गवर्नर कौन था? जॉर्ज मैकार्टनी था। और इसी के साथ ही टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर की संधि की जाती है। इस संधि से जो था वारेन हेस्टिंग बहुत ही नाराज था, और इस नाराज के उपलक्ष्य में उसने मैकार्टनी के उपलक्ष्य में एक वाक्य कहा था जो परीक्षा में पूछा भी गया है। वारेन हेस्टिंग ने कहा कि यह मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक खो देगा। यह वाक्य किसने कहा था? वारेन हेस्टिंग ने, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था। और उस समय मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर कौन था? जॉर्ज मैकार्टनी था, जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी 1784 ईस्वी में। इसी संधि के बाद क्या था कि वारेन हेस्टिंग नाराज हो गया, और उसी नाराज के रूप में उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि यह मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि इस संधि के बावजूद भी मैकार्टनी कर्नाटक को खो देगा। तो इस वाक्य को याद रखिएगा, पूछा गया है यह क्वेश्चन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब? 1790 ईस्वी में शुरू हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ था। मैसूर का शासक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर कौन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर, यह चाहता था कि किसी प्रकार से मैसूर राज्य को हड़प लिया जाए। तो वह युद्ध चाहता था, और इस क्रम में उसने क्या किया? याद रखिएगा कि मंगलौर की संधि का उल्लंघन करते हुए उसने जो है टीपू सुल्तान के विजित क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के विजित क्षेत्रों पर अधिकार किए जा रहे थे, तो टीपू सुल्तान ने स्वयं क्या किया कि 1789 ईस्वी में उसने त्रावणकोर पर अधिकार कर लिया। और यह किसके क्षेत्र में था? तो यह अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसी क्रम में 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्वयं अभियान किया था। तो पूछा जाता है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय स्वयं अभियान किया था, स्वयं सैन्य अभियान का संचालन अपने हाथ में लिया था? तो वह थे कॉर्नवालिस। और कब? तो 1790 ईस्वी में। इसी क्रम में कॉर्नवालिस ने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। और जब श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया, तो यह श्रीरंगपट्टनम जो थी उस समय मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब हैदर अली विवश हो गया संधि करने के लिए, किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि उसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम वह अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी। तो इस प्रकार से अब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और इसी संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई, किसके बीच? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। इस संधि के तहत क्या शर्तें थी कि 3 करोड़ रुपए हर्जाना के रूप में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना था। और साथ ही साथ इस संधि के तहत टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था? तो वह संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। या किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तो 3 करोड़ रुपया भी हर्जाना देना था और आधा राज्य भी देना पड़ा। चूंकि 3 करोड़ रुपया जब तक चुका नहीं दिया जाता था, तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों, जिनके नाम थे अब्दुल खालिद
और मुइजुद्दीन। अब्दुल खालिद तथा मुइजुद्दीन टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के यहाँ रहना था। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को अंग्रेजों के यहाँ बंधक के रूप में रखा गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ रुपया जब तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों को दे नहीं देते थे, तब तक उनके दो पुत्र अब्दुल खालिद और मुइजुद्दीन को बंधक के रूप में अंग्रेजों के यहाँ रहना था। सबसे बड़ी चीज है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हैदर अली का आधा राज्य निकल जाना, अंग्रेजों के पास चला जाना। इस बात से खुश होकर के कॉर्नवालिस ने डंडास को पत्र लिखा था। क्या कहा था? कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कहा था। या किस संधि के बाद? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद कहा था। और किससे कहा था? तो डंडास से कहा था। कॉर्नवालिस ने डंडास को पत्र लिखा था, उसी पत्र में उसने इसका उल्लेख किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। टीपू सुल्तान का क्षेत्र छोटा हो गया, आधा राज्य अंग्रेजों के पास चला गया, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। अब वह क्या कर रहा था कि वह विदेशों से संपर्क साधने में जुट गया। मॉरिशस, फ्रांस आदि देशों से उसने राजनयिक संबंध स्थापित किए और सहायता की मदद भी मांगी। इन सारी चीजों की गतिविधि जो थी वह पता चल गई अंग्रेजों को। तो अंग्रेज समझ गए कि टीपू सुल्तान चुप बैठने वाला नहीं है, वह फिर से अपने राज्य का विस्तार करेगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के ऊपर श्रीरंगपट्टनम की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में हुआ। मैसूर का शासक कौन था उस समय? तो टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। इसी लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संघ, याद रखिएगा, सहायक संघ की नीति अपनाई थी। तो भारत में सहायक संघ की नीति अपनाने वाला अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। वह चाहता था कि ऐसी सहायक संधि करें जिसके तहत मैसूर राज्य उसके अधीन हो जाए, लेकिन सहायक संधि को टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया और इस कारण से लॉर्ड वेलेजली नाराज था और अवसर की खोज में था कि वह टीपू सुल्तान के ऊपर कब आक्रमण करे। अवसर मिल भी गया। उसने क्या किया कि बहाना बना करके कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन किया है और इसी कारण उसने क्या किया कि आक्रमण कर दिया टीपू सुल्तान के ऊपर। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने चतुर्थांग मैसूर युद्ध शुरू किया और टीपू सुल्तान क्या करता है कि युद्ध तो लड़ता है, लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में सबसे प्रमुख कारण यह था टीपू सुल्तान की हार का कि देशी राज्यों ने तो सहायता नहीं की टीपू सुल्तान की और न ही मराठों और न ही निजामों ने की थी, बल्कि यहाँ तक कि टीपू सुल्तान के जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी थे, उन लोगों ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया था। तो धोखे के द्वारा ही टीपू सुल्तान की हार होती है और वह मारा जाता है इस युद्ध में। तो एक प्रकार से कहें कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जो जीता गया था वह धोखेबाजी का परिणाम था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चतुर्थांग मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। अब मैसूर राज्य में मुस्लिम सत्ता का अंत हो जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर राज्य में मुस्लिम सत्ता का अंत हो गया और अंग्रेजों ने क्या किया कि पुनः वाडियार वंश की स्थापना मैसूर में कर दी, क्योंकि वाडियार वंश के अवशेषों पर ही हैदर अली ने क्या किया था, मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो पुनः अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक को बैठाया और उसके साथ सहायक संधि भी की। तो वाडियार वंश की पुनः स्थापना अंग्रेजों के द्वारा मैसूर राज्य में की जाती है।
चामराज का पुत्र जिसका नाम कृष्ण था, इसी कृष्ण को शासक बनाया जाता है मैसूर राज्य का। तो वाडियार वंश का जो शासक कृष्ण था, यह गद्दी पर बैठता है पुनः, और इसी ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। अभी हमने बताया कि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि मानता था और सहायक संधि के द्वारा वह भारतीय राज्यों को हड़पना चाहता था। इसी क्रम में उसने क्या किया कि मैसूर राज्य के शासक जिसको उसने गद्दी पर बैठाया था, कृष्ण से सहायक संधि की, और सहायक संधि के द्वारा उसने मैसूर राज्य पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सफलता के फलस्वरूप लॉर्ड बेलेजली को मार्किस ऑफ बेलेजली की उपाधि प्रदान की गई। और यह उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने लॉर्ड बेलेजली को मार्किस ऑफ बेलेजली की उपाधि प्रदान की थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बेलेजली ने सफलता प्राप्त की, और इसी सफलता के फलस्वरूप उसने कहा था कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। यह कोटेशन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि किसने कहा कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। किस अवसर पर कहा था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विजय के बाद उन्होंने इस कोटेशन को कहा था।